नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर एकेडमी। और आज हम क्या करेंगे? आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनुपात और समानुपात, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो जैसा कि हम अपने हर एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए समझते हैं, तो उसी तरीके से इसे भी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके डिटेल में हर एक चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो, अनुपात और समानुपात। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अनुपात को समझ लेते हैं, फिर जब हम अनुपात समझ लेंगे तो फिर समानुपात को समझना आसान होगा। तो अनुपात समझते हैं पहले क्या होता है। तो देखो, अगर मैं सिंपल सीधी भाषा में बोलूँ, एक सरल भाषा में, तो अनुपात का मतलब होता है किन्हीं भी दो चीज़ों की तुलना करना। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे खाना बनाना तो सब लोगों को आता होगा, है ना। खाना नहीं तो कम से कम चाय बना देना तो आता ही होगा, पता होगा किस तरीके से चाय बनाते हैं। तो देखो, जब चाय बनाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मुझे एक कप चाय बनाना है, तो हम चाय कैसा बनाते हैं कि एक कप पानी लिया, हम यहाँ पे लाल चाय बना रहे हैं, या फिर चलो एक कप दूध लिया, उसमें हमने एक चम्मच शक्कर मिलाया और अगेन एक चम्मच यहाँ पे हमने चाय पत्ती मिलाया। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक चम्मच चाय पत्ती डाल रहे हैं और एक चम्मच शक्कर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चाय पत्ती और ये शक्कर। हमने एक चम्मच चाय पत्ती डाला और एक चम्मच शक्कर डाला इस एक कप दूध में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हम दो चीज़ों की तुलना कर रहे हैं, चाय पत्ती की और शक्कर की, है ना। कि एक चम्मच चाय पत्ती डाला तो उसके हिसाब से एक चम्मच शक्कर डालेंगे। अगर हम 2 चम्मच चाय पत्ती डालते हैं तो उसके हिसाब से हम कितना शक्कर डालेंगे, 2 चम्मच शक्कर डालेंगे। अगर हमें 3 कप चाय बनाना रहेगा तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, हम 3 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे और 3 चम्मच शक्कर डालेंगे। तो यहाँ पे हम इन दोनों चीज़ों के बीच में तुलना कर रहे हैं, है ना, कि इतना ये रहेगा तो इतना ये रहेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं गणित की भाषा में, यानी कि रेशियो बोलते हैं। इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं, हिंदी में अनुपात बोलते हैं। और इसे हम ये कोलोन, इस चिन्ह को कोलोन बोलते हैं, है ना। इसे हम अनुपात पढ़ेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे पढ़ेंगे चाय पत्ती और शक्कर का जो अनुपात है वो कितना है, 1:1 है। इसका मतलब क्या होगा, 1 चम्मच चाय पत्ती के तुलना में शक्कर कितना है, 1 चम्मच। इसका मतलब मैं बोलूँगा यहाँ पे कि जो ये चाय है, इस 1 कप चाय में चाय पत्ती और शक्कर का अनुपात कितना है, 1:1 है। इससे हमें क्या समझ आया कि जितना चाय पत्ती लेंगे उतना ही शक्कर लेंगे। ठीक, अच्छा, और आगे देखते हैं। अब क्या होता है, अब ये हैं हमारे अजय बाबू। ये क्या है, इनको मीठा ज़्यादा पसंद है, तो ये बोलते हैं भाई मुझे तो ज़्यादा शक्कर चाहिए। ऐसा करो कि 1 कप चाय बनाओगे उसमें मेरे लिए 2 चम्मच शक्कर डाल देना, दुगना शक्कर डालना। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम जब इनके लिए चाय बनाएंगे तो यहाँ पे अब हम अगेन चाय पत्ती और शक्कर डालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 चम्मच चाय पत्ती लेते हैं और यहाँ पे 2 चम्मच शक्कर डालेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब जब हम इनके लिए चाय बनाएंगे तो हम चाय पत्ती और शक्कर का अनुपात यहाँ पे कितना लेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि चाय पत्ती और शक्कर का जो अनुपात है वो कितना है, 1:2 है। अब इससे क्या समझ आ रहा है कि जितना चाय पत्ती लेंगे उससे दोगुना हम शक्कर लेंगे, क्योंकि जब 1 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे तो हम 2 चम्मच शक्कर डालेंगे। अच्छा, मान लो अब ज़्यादा चाय बनाना है, 2 कप चाय बनाना है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे। तो जब हम 2 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे तो शक्कर कितना डालना है, उसका दुगना डालना है। तो देखो 2 दूने कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से होगा। अच्छा, तो देखो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अनुपात क्या होता है। अनुपात मतलब सिंपल 2 चीज़ों की तुलना करना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना कि जब हम अनुपात निकालते हैं तो जिन 2 चीज़ों के बीच में हम अनुपात निकालेंगे वो दोनों क्या होने चाहिए, स्वजाती होने चाहिए। स्वजाती मतलब वो दोनों एक तरीके की चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने चाय पत्ती और शक्कर लिया है, अब ये दोनों के दोनों को मैंने किससे नापा है, चम्मच से नापा है। तो दोनों चम्मच से नापे जा सकते हैं, दोनों स्वजातीय हैं।
है ना। अब तो इस तरीके से चीज़ें लेनी है, ऐसा नहीं कि कोई एक यहाँ पे शक्कर के बारे में बात कर रहा हूँ और दूसरा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसी दूसरे चीज़ की, जैसे कि लोगों की बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम चाय पत्ती शक्कर की बात कर रहे हैं, दोनों क्या हैं, आपस स्वजाती हैं, दोनों चम्मच से नापे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अनुपात निकाल को देखते हैं। इसके बारे में हम अभी और पढ़ेंगे। हम यहाँ पे सीखते हैं सबसे पहले कि थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखते हैं इसका पहले। जैसे कि मान लो अब मैं यहीं पे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो देखो यहाँ पे अब जैसे मान लो कि चाय बनाना है इस बार, और इस बार मैंने चाय बनाया 1 कप, और वहाँ पे मैंने क्या किया, 2 चम्मच चाय पत्ती डाला और 3 चम्मच शक्कर डाला। तो अब इससे हमें क्या समझ में आया कि अब यहाँ पे जो मैं चाय बना रहा हूँ 1 कप, वहाँ पे चाय पत्ती और शक्कर का अनुपात कितना है, 2:3 है। यानी जब हम 2 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे तो 3 चम्मच शक्कर डालेंगे। तो अब इस हिसाब से बताओ कि अगर मुझे 5 कप चाय बनाना है, अब मुझे 5 कप चाय बनाना है तो मुझे कितना चाय पत्ती डालना पड़ेगा, कितना चम्मच शक्कर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे सिंपल 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम 5 से गुणा कर देंगे। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पे एक और बता रहा हूँ चीज़ कि क्या होता है। अनुपात को एक तो हम इस तरीके से लिखते हैं 2:3 ऐसे लिखते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3 बटे के रूप में भी इसे हम दर्शा सकते हैं। तो चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2:3 है, इन्हें हम क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूने 10, 5 तिया 15। यानी कि जब मुझे 5 कप चाय बनाना होगा तो वहाँ पे 10 चम्मच चाय पत्ती होगा और 15 चम्मच शक्कर होगा, है ना। अगर 10 लोगों के लिए बनाना है तो इसे 10 से गुणा कर देंगे, है ना। यहाँ पे देखो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसे इस तरीके से लिखा है, 5 से गुणा किया है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे 5 से गुणा किया और इसे भी, है ना। क्योंकि मुझे चाय पत्ती भी 5 गुना डालना है तो चाय पत्ती को भी 5 से गुणा किया, और मुझे शक्कर भी 5 कप के हिसाब से 5 गुना डालना है तो इसे भी 5 से गुणा किया। तो ये आपकी मर्जी है, इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, तो कोई भी एक तरीका चुन सकते हो। अच्छा अब मैं कुछ पूछूंगा और उसका मुझे जवाब देना। अब देखो यहाँ पे तो हमने क्या किया कि हमें अनुपात दिया हुआ था और अनुपात से हमने मात्रा ज्ञात किया कि चाय पत्ती और शक्कर का अनुपात अगर 2:3 है तो 5 लोगों के लिए जब हम बनाएंगे तो कितना शक्कर और चाय पत्ती लगेगा। तो यहाँ पे हमने अनुपात दिया हुआ था, हमने मात्रा निकाला। अब हमें मात्रा दिया रहेगा और उससे अनुपात कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो अगेन यहाँ पे मान लो कि अगर चाय पत्ती वाला ही उदाहरण ले लेते हैं फिलहाल, कि अगर मुझे यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ कि अगर मैं कुछ चाय बना रहा हूँ बहुत सारा, मान लो 1 जग चाय बना रहा हूँ। अब उस चाय में क्या होता है कि मैं यहाँ पे लगभग 5 मान लो 10 चम्मच मैंने चाय पत्ती डाल दिया, 10 चम्मच मैंने चाय पत्ती डाल दिया और 30 चम्मच मैंने क्या किया, शक्कर डाल दिया। तो अब चाय में शक्कर और चाय पत्ती का अनुपात ज्ञात करो, ये हो निकालना है हमें। तो अब कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लेंगे कि ये चाय पत्ती और ये शक्कर, इन दोनों का यहाँ पे अनुपात कितना दिया है, देखो ये दिया है 10:30। इसका अनुपात 10:30 होगा, क्योंकि देखो चाय में 10 चम्मच चाय पत्ती है और 30 चम्मच शक्कर है, यानी इनका अनुपात कितना है, 10:3 है। अच्छा, लेकिन हम यहाँ पे 10:3 नहीं लेते, हम जितना कम हो सके उतने कम उसके क्वांटिटी में ज्ञात करने की कोशिश करते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे सरल करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, इसे हम कटाएंगे। जैसे देखो जो 10 है, 10 और 30, देखो ये किसी संख्या से भाग जा रहा है क्या दोनों, तो हम देख सकते हैं कि ये 10 से भाग चला जाएगा, ये भी 10 से भाग चला जाएगा। तो 10 से दोनों को भाग दे दो, इसको 10 से कटाओगे, है ना, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 10 एकम 10 और ये हो जाएगा 10 तिया 30। तो इसका अनुपात कितना आया, 1:3 आ गया।
यानी कि जब हम इस चाय में 1 चम्मच चाय पत्ती डाल रहे हैं तो 3 चम्मच शक्कर डाल रहे हैं, यह ना, यानी कि जो शक्कर है वो चाय पत्ती से 3 गुना ज़्यादा है यहाँ। तो इस तरीके से हम अनुपात निकालते हैं। तो देखो ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, अभी तो हमने बहुत छोटी सी चीज़ पढ़ी है, ये बिल्कुल बेसिक है। अब हम यहाँ पे धीरे धीरे करके आगे और सीखते जाएंगे। तो देखो ये किस तरीके से है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो ये, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे हम और सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि ध्यान दो, चाय पत्ती और शक्कर का अनुपात जब पूछेगा तो हम पहले चाय पत्ती का अनुपात बताएंगे, फिर शक्कर का अनुपात बताएंगे। मतलब अगर मुझे पूछा कि चाय पत्ती और शक्कर का अनुपात बताओ, तो यहाँ पे कितना है, 1:3 है। मैं इसे 3:1 नहीं लिख सकता। चाय पत्ती और शक्कर का अनुपात ऐसे आपको लिखा रहेगा, चाय पत्ती तथा शक्कर। तो चाय पत्ती तथा शक्कर, तो पहले चाय पत्ती आया तो पहले हम चाय पत्ती का अनुपात लिखेंगे, उसके बाद शक्कर का अनुपात लिखेंगे। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि चाय पत्ती 1 चम्मच है तो शक्कर 3 चम्मच है। अगर मान लो मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ कि चाय पत्ती और शक्कर का अनुपात अगर मैं लिख दूँ 3:1, तो यहाँ पे वैसे तो आपने ठीक लिखा है कि हाँ भाई 3:1, 1:3 को मैं 3 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि चाय पत्ती तथा शक्कर का अनुपात 3:1, इसका मतलब चाय पत्ती 3 चम्मच है और शक्कर 1 चम्मच है। देखो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना है। होता क्या है कि जब आपको प्रश्न देगा बनाने के लिए आपके बुक में, तो वहाँ पे पूछता है कि इसका और इसका अनुपात बताओ। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जब आंसर नीचे लिखते हैं तो इस तरीके से, जैसे 1:3 निकाला तो उसे लोग आंसर करके 3:1 इस तरीके से लिख देते हैं। या फिर इसको उल्टा कर देते हैं कि चाय पत्ती और शक्कर का अनुपात निकाला है 1:3, तो वो अनुपात को तो सही लिखते हैं लेकिन इसको उल्टा कर देते हैं। इसको चाय पत्ती और शक्कर को क्या लिख देते हैं, शक्कर तथा चाय पत्ती का अनुपात 1:3 है, ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी गलत हो गया। फिर देखोगे यहाँ पे शक्कर 1 चम्मच, चाय पत्ती 3 चम्मच, ऐसे हो, इस तरीके से समझ में आ रहा है ना। जबकि यहाँ पे चाय पत्ती कितना होना चाहिए, चाय पत्ती 1 चम्मच होना चाहिए। तो अगर आपने इसको उल्टा किया है ना, तब उसके हिसाब से इसको भी उल्टा कर दो। पहले हमने शक्कर लिखा है तो पहले हम शक्कर की अनुपात लिखेंगे, फिर चाय पत्ती लिखा है तो बाद में चाय पत्ती का अनुपात लिखेंगे। तो इसके हिसाब से इसको सुधार लेना, जो आप पहले लिखे रहोगे उसको पहले लिखना। तो अगर मैं बोलूं कि चाय पत्ती तथा शक्कर का अनुपात, तो पहले चाय पत्ती वाले को मैं लिखूंगा 1:, फिर शक्कर 3। और अगर मैं शक्कर और चाय पत्ती का अनुपात बोल रहा हूं तो शक्कर को पहले लिखूंगा और चाय पत्ती को बाद में, तो 3:1 इस तरीके से। तो अब देखो समझ में आ रहा है, हाँ चाय पत्ती 1 चम्मच, शक्कर 3 चम्मच। देखो यहाँ पे चाय पत्ती 1 चम्मच, शक्कर 3 चम्मच। तो इस तरीके से बनाना है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे किस तरीके से हम देखेंगे संख्याओं को अनुपात में बांटा जाता है। तो एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे कि मान लो मेरे पास कुछ चॉकलेट्स हैं, मेरे पास कुल मिला के मान लो 12 चॉकलेट्स हैं, और ये कुछ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और मुझे क्या करना है, ये 12 चॉकलेट्स इन दोनों को बांटनी है। अब मुझे किस तरीके से बांटना है, तो हम इन्हें कुछ नाम दे देते हैं। मान लो इस पहले बच्चे का नाम है ईशान और दूसरे बच्चे का नाम है ज्योति। तो अब ये दोनों बच्चों को मुझे चॉकलेट बांटना है। तो अब ये ज्योति बोलती है कि मुझे दुगना चॉकलेट चाहिए, ठीक। ये बोलती है कि मुझे ज़्यादा चॉकलेट खानी है, मुझे दुगनी चॉकलेट चाहिए, मैं नहीं जानता, मुझको दुगनी चॉकलेट चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चॉकलेट बांटते हैं। तो अब किस तरीके से बांटना है, हमें ज्योति को ईशान से दुगने चॉकलेट देने हैं, यानी कि हमें चॉकलेट 1:2 इस अनुपात में बांटना है। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से बांटेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 1:2 के रूप में कैसे इन्हें चॉकलेट बांटूंगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ईशान को 1 चॉकलेट देता हूँ, फिर ज्योति को 2 चॉकलेट देता हूँ। अच्छा, फिर ईशान को 1 चॉकलेट देता हूँ, फिर ज्योति को 2 चॉकलेट देता हूँ, फिर ईशान को 1, फिर ज्योति को 2, फिर 1 और फिर 2, ठीक। तो इस तरीके से मैंने 12 चॉकलेट्स बांट दिए। देखो 12 चॉकलेट्स हो गए, चाहो तो गिन सकते हो, 1 1 1 1, कुल मिला के कितना हो गया 4, और ये 2 2 2 2, 2 चौके 8, तो 8 और 4 12, कुल मिला के 12 चॉकलेट्स बढ़ गए। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, कुल मिला के अब ईशान को कितना चॉकलेट मिला, 4 चॉकलेट मिला, और ज्योति को कितना चॉकलेट मिला, 8 चॉकलेट मिला। तो इस तरीके से मैंने चॉकलेट बांट दिया। देखो इसे दुगने चॉकलेट्स मिले हैं ना, इसे 4 मिला तो इसे उसका दुगना 4 दूने 8 मिला है।
तो यानी कि बिल्कुल सही बट गया। अच्छा अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे मैंने कैसे बांटा, यहाँ पे मैंने एक एक करके बांटा कि हाँ अनुपात के रूप में, कि इसे 1:2 अनुपात है, यहाँ पे इनका अनुपात कितना है 1:2। तो मैंने इसे एक चॉकलेट दिया, फिर से 2 दिया, फिर से 1 दिया, फिर से 2 दिया, फिर से 1 दिया, फिर से 2 दिया, जब तक मेरे सारे चॉकलेट्स ख़त्म नहीं हो गए। तो यहाँ पे तो सिर्फ थोड़े से चॉकलेट्स थे, मान लो यहाँ पे 12 की जगह 12,000 चॉकलेट्स होते तो भी मैं क्या एक एक करके देता इस तरीके से, ये लो बेटा एक तुम लो, एक तुम लो, फिर एक तुम लो, फिर ये तुम लो। इस तरीके से अगर मैं बांटता तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता, हो सकता है मुझे सवेरे से रात हो जाए चॉकलेट बांटने में ही, बाकी कब करेंगे हम। तो यहाँ पे जब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो हम इस तरीके से नहीं बांट सकते, तो हमें वहाँ पे एग्जैक्ट मात्रा चाहिए एक ही बार में, हमें एक बार में पता हो जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे इसको 4 चॉकलेट देना है और इसको 8 चॉकलेट देना है। तो मैं सीधे सीधे एक बार में 4 चॉकलेट ले बेटा तू और 8 चॉकलेट ले बेटा तू, दोनों को इस तरीके से एक ही बार में दे दूंगा। तो अब वो कैसे पता करेंगे, तो अब उसको पता करने के लिए हम देखते हैं किस तरीके से करना है। तो देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना कि इसे 1 चॉकलेट देना है तो इसको 2 चॉकलेट देना है। अब देखो कुल मिला के यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 और 2, 1 और 2 कुल मिला के कितने हो गए 3। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी चॉकलेट्स हैं इसे हम 3 भागों में बांट देंगे, 3 बराबर भागों में बांटेंगे। उसके बाद उसमें से 1 भाग इसे देंगे, देखो ये 1 मतलब क्या हो गया, वो पूरे का 1 भाग इसको देना है और उसका दुगना या उस 2 भाग किसे देना है, ज्योति को देना है। तो इस तरीके से हम बांटेंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस चॉकलेट्स को पहले तो 3 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, फिर 1 भाग में कितना चॉकलेट है तो 1 भाग हम इसे देंगे, फिर उसका 2 गुना भाग इसे दे देंगे। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि 1 भाग में कितने चॉकलेट आएंगे, तो अब उसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। अब कैसे निकालेंगे देखो, वही अब हम सीखने वाले हैं। इसे मैं फ़िलहाल मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है जितना भी दिया रहेगा। तो देखो सबसे पहले तो हमें 1 भाग पता होना चाहिए यहाँ पे, तो हम कैसे निकालेंगे, मैं मान लेता हूँ मुझे तो नहीं पता कि 1 भाग में कितने चॉकलेट आने वाला है, उसके हम 3 बराबर हिस्से हमें करने हैं ना, एक हिस्से में कितना चॉकलेट आएगा नहीं पता। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना कि चॉकलेट्स का एक हिस्सा या एक भाग कितना है, के है। कुछ ही मान सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ ही मान लो, यहाँ पे मैंने के माना है क्योंकि आपको बुक में भी बार बार के मिलेगा तो आपका आदत रहेगा उस हिसाब से, इसलिए के ही ले लिया हूँ। तो मान लो कि इसका एक हिस्सा जो है उसमें के चॉकलेट्स हैं, तो अब एक हिस्सा इसको देना और 2 हिस्सा इसको देना था। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 के, इसको 1 हिस्सा दे दिया मैंने और इसे प्लस 2 के, इसे मैंने 2 हिस्से दे दिए। कुल मिला के यहाँ पे कितने हैं 12 हैं, यानी कि वो ये पहला भाग हो गया उस चॉकलेट का और ये उसका 2 भाग, और लेकिन उन दोनों को मिलाकर टोटल कितने चॉकलेट हैं 12 चॉकलेट हैं। तो इन दोनों को मिला के कितना हो गया 3 हिस्सा हो गया। देखो मैंने कहा था ना टोटल 3 हिस्से में बांटना है, तो कुल मिला के कितना हो गया 3 हिस्सा बराबर 12। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को पक्षांतर कर देंगे तो ये 12/3 हो गया। मैंने कहा था ना कि हम इन दोनों को जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 से इसको क्या कर देंगे भाग कर देंगे, 3 बराबर हिस्सों में भाग देना है ना, 3 बराबर हिस्सों में बांटना है ना, तो 3 से भाग देंगे। तो ये देखो 3 चौके 12, यानी कि यहाँ पे देखो के का मान कितना आया 4 आया, यानी कि चॉकलेट्स का जो एक हिस्सा है वो कितना है 4 है। तो एक हिस्से में 4 चॉकलेट आता है, तो मैंने इसको कितना हिस्सा देना है 1 हिस्सा, यानी कि इसे मैं 4 एकम 4 चॉकलेट दूंगा और इसे 4 दूने 8 चॉकलेट दूंगा। देखो एक ही बार में निकल गया है ना आंसर आराम से। तो इस तरीके से हमें बनाना रहेगा जब भी हमें अनुपात दिया हो और उसी हिसाब से हमें चीज़ों को बांटना हो तो इस तरीके से हम बांटेंगे। देखो कितना आसान था। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ आपको कि जितने भी हिस्से रहेंगे उन सबको पहले तो जोड़ दो, क्योंकि उसे हमें एक एक भागों में बांटना है। तो कुल मिला के उतने भाग हो जाएंगे जितना भी अनुपात दिया रहेगा। फिर उससे हमें क्या करना है, इसको भाग करना रहेगा टोटल को, तो वहाँ पे हमें उसका एक हिस्सा मिल जाएगा। फिर उस एक हिस्से से इनको गुणा कर दो। जैसे इसे कितना चॉकलेट देना है, ईशान को देना है 1 के, तो ईशान का हो गया चॉकलेट 1 के, यानी कि 1 × 4, और ज्योति को कितना देना था 2 के, है ना, यानी कि 2 हिस्सा, तो यानी कि हो गया 2 गुणे में के का मान कितना है 4,
तो 2 चौके 8, तो देखो निकल गया। इस तरीके से निकालना था। चलो इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। एक प्रश्न और देख लेते हैं कि अब हम यहाँ पे क्या करते हैं। प्रश्न हमारा यही रहेगा, लेकिन इस बार हम क्या करते हैं, चॉकलेट की संख्या और इनका अनुपात चेंज कर देते हैं। मान लो यहाँ पे अब मेरे पास 12 की जगह 20 चॉकलेट है। 12 की जगह मेरे पास कितने चॉकलेट हैं, 20 चॉकलेट हैं। अब मुझे यहाँ पे कितना चॉकलेट देना है इस बार। मान लो इस बार मैं ले लेता हूँ 2:3। मतलब जब इसे 2 चॉकलेट दूंगा ईशान को, तो ज्योति को 3 चॉकलेट दूंगा। तो अब इस हिसाब से हमें अब इस हिसाब से हम पहले तो ऐसे दे सकते हैं कि इसे 2 दूंगा, फिर इसको 3 दूंगा, फिर इसको 2 दूंगा, फिर इसको 3 दूंगा, फिर इसको 2 दूंगा, फिर इसको 3 दूंगा। ऐसे करके एक एक बार में मैं बांट सकता हूँ, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार में ही निकाल लेंगे कि इसे कितना मिलना है, इसे कितना मिलना है, उतना गिन के दे देंगे। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले वही काम करेंगे। देखो क्या करेंगे, इसे जितना भी चॉकलेट्स है उसे हम क्या करेंगे, देखो 3 और 2 दोनों को प्लस कर दो, कितना हो गया 5। इसे हमें 2 भाग देना, इसे 3 भाग देना, कुल मिला के हम 5 हो गया। तो यानी 20 को 5 बराबर भागों में बांटना है। अब 5 बराबर भागों में बांटेंगे, उसमें से 2 भाग ईशान को दे देंगे और 3 भाग ज्योति को दे देंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें ये पता करना है कि एक भाग में कितना चॉकलेट आएगा। तो ईशान को 2 भाग चॉकलेट देना है, यानी इसे 2 से गुणा कर देंगे, और हमें उस चॉकलेट का 3 भाग ज्योति को देना है, यानी उस एक भाग का 3 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से होगा। तो देखो पहले कैसे करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे कि माना कि वैसे देखो आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे निकाल सकते हो, मन में निकाल लोगे। देखो हाँ ना, मैं यहाँ डिटेल में अभी आपको बना के दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले शॉर्टकट बताता हूँ। दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। इसे हमें 5 बराबर भागों में बांटना है। कैसे बांटेंगे, 20 को 5 से भाग कर दो, 5 चौके कितना हो गया 20। एक भाग में कितना चॉकलेट आया, 4, यानी कि इसे 2 भाग देना है। एक भाग में 4 चॉकलेट, 2 भाग में कितना हो जाएगा, 4 दूने 8। एक भाग में 4 चॉकलेट, 3 में कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी कि ईशान को 8 चॉकलेट मिलेगा, ज्योति को 12 चॉकलेट मिलेगा। देखो आ गया, 12 और 8 20 होता है। देखो टोटल 20 चॉकलेट था, 8 इसे मिला, 12 इसे मिला। तो इस तरीके से आप तुरंत निकाल सकते हो। अब अगर कॉपी में लिखना होगा तब कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, तो देखो कॉपी में तो आपको डिटेल से लिखना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि चॉकलेट का एक हिस्सा K है, तो ईशान को 2K तथा ज्योति को 3K चॉकलेट मिलेंगे। ये हो गए। अब यहाँ पे हमें पता है कि टोटल 20 चॉकलेट हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2K प्लस 3K, यानी इसको जितना चॉकलेट मिलेगा और इसको जितना चॉकलेट मिलेगा, कुल मिला के कितना है 20 है। दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, तो 5 के बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। K बराबर कितना आ गया, 5 को पक्षांतर कर दूंगा तो 20/5 हो जाएगा, यानी K का मान आ गया 5 चौके 20। तो देखो यानी एक हिस्से में कितने चॉकलेट आएंगे, 4 चॉकलेट। तो ईशान को कितना चॉकलेट मिलना है, 2K चॉकलेट मिलना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ईशान बराबर 2K, यानी 2 × K का मान कितना आया, 4, यानी ये हो गया 2 चौके 8। ज्योति को कितना चॉकलेट देना था, 3K, यानी 3 × K का मान है 4, तो 4 या 12। देखो आ गया। तो इस तरीके से हम डिटेल में लिखते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा कि अनुपात किस तरीके से निकाला गया जाता है, मतलब अनुपात दिया हो तो उसकी मात्रा किस तरीके से निकाली जाती है। अनुपात निकालना तो हमने पहले ही सीखा था, उसे कटा देते हैं। अच्छा यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लो अगर यहीं पे हमें संख्या दिया होता है ना, अब इस प्रश्न को हम थोड़ा सा उल्टा बनाकर देखते हैं कि अगर मैं इस तरीके से प्रश्न दिया होता कि 2 बच्चे हैं ईशान और ज्योति, और ईशान को मैं 8 चॉकलेट देता हूँ और ज्योति को हमने 12 चॉकलेट दिया है, तो अब अनुपात निकालो। अब हम उल्टा कर रहे हैं, अब हम अनुपात निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो क्या ये दोनों संख्या, अभी इनका अनुपात कितना है 8:12, लेकिन हमें इसे और सरल करना है। कौन सी संख्या है जिससे ये दोनों के दोनों भाग जा रहे हैं, तो देखो 2 से भाग जा रहा है, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12।
और देखो फिर से 2 से कट जाएगा, 2 दूने 4, 2 तिया 6। तो अब कटेगा क्या? अब नहीं कटेगा। तो यानी इनका अनुपात है 2:3। देखो आ गया। तो इस तरीके से निकालते हैं। तो हमने दोनों चीज़ें सीखा। यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा? यहाँ पे हमने सबसे पहले तो आज ये सीखा कि अनुपात आखिर होता क्या है, ये हमने जाना। उसके बाद हमने ये जाना सीखा कि हमें जब अनुपात दिया हो तो उस अनुपात से हम मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे, किसी भी चीज़ की मात्रा हम कैसे ज्ञात करेंगे। तीसरा हमने ये सीखा कि जब हमें उस चीज़ की मात्रा दी हो, वस्तु की मात्रा, तो उसे अनुपात में कैसे हम निकालेंगे। तो ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे आज सीखा। अब हम अपने अगले सेशन में इसके आगे के बारे में सीखेंगे। तो अब हम अपने अगले सेशन में सीखेंगे, आगे देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं अनुपात के अंदर में। हम हर एक चीज़ को डिटेल में कवर करेंगे, तो आपको उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में सिखाते जाऊँगा, आप बस इंजॉय करते रहो। और जो भी मैंने सिखाया उसे आप एक बार अप्लाई करके ज़रूर देखो। और सबसे ज़्यादा आसान चीज़ होता है किसी भी चीज़ को याद रखने का कि आप उसको क्या करो, अपने डेली लाइफ में यूज़ करो। अनुपात को हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि चाय बनाते वक्त यूज़ करते हैं। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा जब मज़दूर लोग बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो वहाँ पे वो मसाला बनाते हैं कि हाँ भाई 1 सीमेंट लाओ। तो वो किस तरीके से करते हैं कि 8 घमेला रेती, 1 घमेला सीमेंट, इस तरीके से वो भी नाप तौल के बनाते हैं। फिर इतना पानी लगेगा, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, वहाँ पे अनुपात निकालते हैं। ठीक, तो इस तरीके से काम में आता है, हमारे डेली लाइफ में यूज़ है। तो आप भी करते रहो। तब तक के लिए टाटा। तो अभी हमने ये देखा किस तरीके से। तो देखो अभी तो हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी चीज़ को 2 बराबर भागों में किस तरीके से बांटते हैं। मतलब अनुपात को हमने 2 लोगों में ही बांटा है ना। अब हम 2 से ज़्यादा अनुपात में बांटना सीखेंगे चीज़ों को। अभी जैसे 2 लोगों के बीच में बांटा है, मान लो उस चॉकलेट को मुझे 3 लोगों के बीच में बांटना है, तो उसे 3 अनुपात में किस तरीके से बांटेंगे वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 से अधिक भागों में बांटना। तो मान लो कि यहाँ पे चुन्नू, मुन्नू और टुन्नू, ये 3 नन्हे बच्चे हैं। अब और इनके जो पापा हैं वो क्या करते हैं, बाज़ार से, ऑफिस से आते वक्त कुछ आम खरीद कर लाते हैं। कुल कितने आम लाते हैं वो? कुल मिला के 30 आम लेकर आते हैं। अब वो किलो में कितना हमें उससे मतलब नहीं है, वहाँ पे वो कुल 30 आम लेकर आते हैं। अब वो 30 आम को वो क्या करना है, उनको इन तीनों बच्चों में बांटना है। और किस तरीके से बांटना है कि ये सबसे छोटा बच्चा है, ये तो ज़्यादा नहीं खा पाएगा, थोड़ा सा खाएगा। ये थोड़ा बड़ा बच्चा है, ये थोड़ा ज़्यादा आम खा सकता है। और ये तीसरा वाला जो है, ये उससे भी बड़ा बच्चा है, टुन्नू, ये सबसे ज़्यादा आम खा सकता है। तो जो ज़्यादा बड़ा है उसको हम ज़्यादा आम देंगे। तो किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पे, 1:2:3, इस अनुपात में हमें आम बांटना है। चुन्नू को 1 का अनुपात जितना देंगे, मुन्नू को उससे 2 गुना देंगे और टुन्नू को उससे 3 गुना देंगे। तो 1:2:3, इस अनुपात में हम अब 30 आम को किस तरीके से बांटें। तो देखो 2 से ज़्यादा भागों में यहाँ पे हम बांट रहे हैं। कैसे बांटेंगे, देखो सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने इससे पहले किया था। 1, 2 और 3, तो तीनों को जोड़ दो, कितना होगा, 3, 2, 5, 5 और 1, 6। यानी कि कुल मिला के हमें 30 को क्या करना है, 6 बराबर भागों में बांटना है। अब उस 6 बराबर भागों में से हमें क्या करना है, 1 भाग चुन्नू को देना है, 2 भाग मुन्नू को देना है और उसका 3 भाग टुन्नू को देना है। हो गया खत्म, कंप्लीट। तो देखो पहले तो मैं शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ। 3, 2, 5 और 1, 6, टोटल 6 बराबर भागों में बांटना है। 30 को क्या करो, 6 से भाग दे दो, 6 पंजे 30, यानी 1 भाग में 5 आम आएंगे। तो इसे 1 भाग देना है, तो 5 एकम 5। इसे 2 भाग देना था, तो 5 दूने 10। इसे 3 भाग देना है, तो 5 तिया 15, है ना, समझ में आया ना। 1 भाग में 5 आम, तो इसे 1 भाग ही देना है ना, तो 5 एकम 5। इसे 2 भाग देना है, 2 हिस्सा, तो 5 और फिर 5, है ना। 1 भाग में 5 आम, तो 2 भाग में कितना आम, 5 दूने 10 आम, ठीक। और इसे 3 भाग देना था, तो 1 भाग में 5 आम है, तो 3 भाग में कितना होगा, 5 तिया 15। तो देखो चुन्नू को 5 आम मिलेंगे, मुन्नू को 10 आम मिलेंगे, टुन्नू को 15 आम मिलेंगे। तीनों को जोड़कर देख लो, 30 आम होंगे। 5 और 10 15 और 15 15 30, देखो हो गया। तो इस तरीके से हमें बांटना है। देखो कितना आसान है, कुछ नहीं है, तुरंत मन में निकल गया। 3, 2, 5 और 1, 6, सबको हमने जोड़ दिया, कुल मिला के 6 हिस्से हैं।
30 को 6 से भाग दिया, 5 6 पंजे 30, एक भाग में 5 आम, तो इसे 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 या 15, इस तरीके से हमने बांट दिया। सिंपल, देखो ऐसे निकालना है। और अगर आपको इस चीज़ को डिटेल में निकालना है तो डिटेल में कैसे निकालोगे, जैसे हमने इससे पहले निकाला था, मान लो एक भाग में के आम है ना। फिर हम जब वहाँ पे एक भाग में के आम है तो चुन्नू को कितने मिलेंगे, चुन्नू को मिलेगा 1 के, और मुन्नू को मिलेगा 2 के आम मिलेगा, और जो टुन्नू है टुन्नू को कितना मिलेगा, 3 के आम मिलेगा। तो जब हम के का मान निकालेंगे वहाँ पे कैसे निकालेंगे, 1 के प्लस 2 के प्लस 3 के बराबर में 30, इसको जोड़ेंगे तो 6 के बराबर में 30, तो के बराबर में 30/6 यानी कि आ जाएगा 5। तो के का मान 5 आ गया। अब यहाँ पे के का मान रख दो, चुन्नू के में रख दो, तो 1 × 5 हो गया। यहाँ पे भी के का मान रख दो और यहाँ पे भी के का मान रख दो, तो 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15। देखो आ गया, इस तरीके से निकालोगे। तो ये भी आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो देखो अनुपात कितना आसान है। अब हम आगे देखेंगे। कितना आसान है। तो अब जस्ट इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर हमें अनुपात की जगह आम की संख्या दिया होता और बोलता कि उनका अनुपात ज्ञात करो, तो कैसे करते। तो सिंपल, हमें पता है हम क्या करते, कटा देते। मान लो अगर हमें प्रश्न उल्टा दिया होता कि चुन्नू मुन्नू टुन्नू 3 बच्चे हैं, उनके पापा जी ऑफिस से आते वक्त क्या किए, 30 आम लेकर आए और उन्होंने चुन्नू को 5 आम दिए, मुन्नू को 10 आम दिए और टुन्नू को 15 आम दिए। तो बताओ कि इनका अनुपात कितना है। तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगेन कटा देते इन्हें, है ना, कि इनका जो अनुपात होता वो कितना हो जाता, 5:10:15। तो अब हम इसको सरल कर लेते, देखते ये तीनों संख्या किससे भाग जा रहा है, 5 से भाग जा रहा है। तो 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15। तो देखो अनुपात निकल आता है 1:2:3। तो देखो हमने सीख लिया, आज पूरा कंप्लीट कर लिया ये चीज़। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा सबसे पहले तो हमने ये जाना कि अनुपात क्या होता है। अनुपात क्या होता है, अनुपात किन्हीं भी दो सजातीय वस्तुओं की तुलना करने को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो और दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी वस्तु को दिए गए अनुपात में किस तरीके से बांटते हैं। जैसे हमने अभी चॉकलेट्स को दिए गए अनुपात में बांटा था, फिर हमने आम को बांटा दिए गए अनुपात में, और तीसरा फिर हम लोगों ने क्या सीखा, तीसरा हमने सीखा कि हमें जब वस्तुओं की संख्या दी गई हो तो हम उससे उनका अनुपात किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को हर एक चीज़ डिटेल में सिखाऊंगा और हम आगे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आप लोग उसकी चिंता मत करिए, आप बस एंजॉय करिए, देखते रहिए मैं क्या क्या सिखा रहा हूँ और इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी करो। किसी भी चीज़ को देखो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका उसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते रहो। हम अनुपात देख सकते हैं हर जगह यूज़ हो रहा है, हमारे डेली लाइफ में कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हर जगह इस्तेमाल हो रहा है ना। तो इसे आप करते रहो और मन में दोहराते रहो, हाँ देखो यहाँ पे इसका अनुपात इतना है, इतना अनुपात इतना है, अपने घर में यूज़ करो।